प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक और बार उसकी उपस्थिति में होने के लिए परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया है। जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं और यीशु की सेवकाइयों को देखते हैं जो 400 समाचारों में बताया गया है, यीशु कई ऐसे चिन्ह और चमत्कार अपने उस समय में किए। और हम जब यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में आते हैं, वहां पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो 38 साल से बीमार की अवस्था में उस बेतसैदा जो कुंड था उसके पास पड़ा हुआ था। वहां पर उसके पहले आय से नीचे जब हम देखते हैं, हमें पता चलता है केवल ये व्यक्ति नहीं मगर कई ऐसे लोग वहां पर थे जो चंगाई को प्राप्त करने के लिए पड़े हुए थे। वहां पर हम देखते हैं एक अद्भुत तौर से चंगाई लोगों को प्राप्त होती थी। जब उसके 4थे आयत में हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, कहता है, नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। तो वहां पर एक अद्भुत तौर से एक चंगाई होती थी, एक कुंड, और वहां पर स्वर्गदूत बीच बीच में आकर उस पानी को हिलाया करता था और जो उसमें पहले उतरता वो चंगाई उसे मिलती थी। तो वैसा एक व्यक्ति था यहां पर जो 38 साल से बीमारी की अवस्था में वही कुंड में पड़ा हुआ था। 1-2 साल नहीं, एक काफी लंबा साल। कई बार हमारे जीवन में जब हमारी जो आग्रह कामनाएं जब पूरी नहीं होती है तो कई बार हम उस सोच से पीछे हट जाते हैं जो हमारे मन में होता है। इस व्यक्ति के जीवन में भी उसी प्रकार हो सकता है। शुरुआत के दिनों में हो सका होगा, ये विचार किया होगा मुझे चंगाई जल्दी मिल जाएगी, मगर जैसे जैसे साल गुजरता गया हम देखते हैं हो सकता है उसका जो विश्वास वहां पर था वो भी कम होता गया होगा। मेरे प्रियो, हमारी इस जिंदगी में कई ऐसी चीज हैं जब देरी जिस प्रकार देरी होती जाती है, हमारी उस पर जो आशा या विश्वास है वो कम होता जाता है। मगर यहां पर यीशु इस कुंड के पास एक बार आया, वही हम उसके 5वें आयत में देखते हैं। तो वहां पर कई लोग जो बीमार अवस्था में पड़े थे, मगर इस बीमार व्यक्ति को देखकर यीशु एक बात पूछता है, वही मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। उसके 6वें आयत में यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा हुआ है। वहां पर हम देखते हैं यीशु कहता है उस व्यक्ति को, कई लोग थे मगर यीशु इस व्यक्ति को देखकर वहां पर इस प्रकार ये बहुत दिनों से यहां पड़ा हुआ है, इस प्रकार जानकर उससे पूछा एक बात, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ है, एक ही उसका लक्ष्य है, मुझे चंगाई मिलनी है। मगर कई बार जैसा दिन गुजरता है, साल गुजरता है, हो सकता है जिस लक्ष्य से वहां पर वो आया था वो भी वो भूल गया होगा। अब कैसे भी अपनी जिंदगी को बिताना है और अंत होना है। चंगाई उसका दूसरा बात हो चुका होगा क्योंकि लंबा समय गुजर गया। मगर यहां पर यीशु उस व्यक्ति को देखकर और जानकर कि ये लंबे दिशे से यहां पर पड़ा हुआ है, इस प्रकार उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर हर व्यक्ति से यही चाहता है। यीशु चाहता है उसकी ओर से वो चंगाई देना चाहता है, मगर कई बार क्या हम तैयार हैं उस चंगाई को ग्रहण करने के लिए, या फिर लंबा समय उस प्रकार बिताने के कारण जिस लक्ष्य के लिए हम थे क्या हम उससे चूक गए हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम लक्ष्य को देखकर बाहर निकलते हैं, मगर जैसा जैसा दिन गुजरता है, जैसा समय बीतता है, हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। यह व्यक्ति भी उसी प्रकार का एक व्यक्ति काफी साल से वहां पर पड़ा हुआ था। वो कहता है वहां पर यीशु को कि मुझे स्वर्गदूत आकर उसको हिलाता है मगर उतारने के लिए मुझे कोई नहीं है। आग्रह है, इच्छा है, उसको मालूम है कि चंगाई जरूर होगी, मगर पहले उतारने के लिए कोई नहीं।
यहां पर वो कहता है, यहां पर यीशु से पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? मेरे प्रियो, हम दुनिया की इस सफर में कई परेशानियों के साथ हम आगे गुजर रहे हैं। कई बार परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है कुछ समय के लिए, तो हम सोचते हैं ये हमारे साथ रहेगा अंत तक, मगर परमेश्वर उस प्रकार नहीं सोचता। यीशु उस प्रकार आपको देखकर नहीं सोचता। यीशु चाहता है कि आपको चंगाई जरूर मिले, मगर वो आपके मुंह से सुनना चाहता है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, आज वही प्रश्न हम सभी से वो पूछता है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? अगर हम तैयार हैं कहने के लिए, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें एक बदलावट देना चाहता है। क्या हम सहमत हैं उसके लिए? बिना हमारी सहमति वो हमारे लिए कुछ नहीं करता, वो जबरदस्ती हमारे लिए कुछ नहीं करता। आज इस वक्त जो आप ये वचन को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, याद रखें, वो आपसे पूछता है, वो हमसे पूछता है, क्या हम चंगा होना चाहते हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? अगर आप तैयार हैं उसके लिए, परमेश्वर जरूर चंगाई देगा। नीचे जब हम आते हैं, वहां पर वो फिर से उसी बात को ठहराता है और वो कहता है, मुझे उतारने के लिए कोई नहीं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी सोच के अनुसार कई कार्यों को करना चाहते हैं, मगर हमारा विचार परमेश्वर का विचार नहीं है। हम जिस दिशा से उस कार्य को देखते हैं, परमेश्वर उस प्रकार नहीं देखता। मेरे प्रियो, वो आपसे पूछता है, वो हमसे पूछता है, क्या हम चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे हमारे जो अवस्था उसकी प्रतिकूल अवस्था में है, सहायता के लिए कोई हमारे साथ नहीं है जैसे इस व्यक्ति के साथ, मगर वहां पर भी यीशु आपसे पूछता है, अगर आप तैयार हैं, हर एक बंद दरवाजे को वो खोलने के लिए तैयार है, हर एक मार्ग को वो खोलने के लिए तैयार है। केवल एक ही चीज, आपकी सहमति बहुत ही जरूरी है। अगर हम तैयार हैं उसके लिए, तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, जैसे इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर कार्य किया। वहां पर हम उसके 8वें आयत में देखते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। प्रभु, हमारा प्रभु तुरंत चंगाई देने वाला प्रभु है। वो अपनी चंगाई को उसी वक्त भेजता है। केवल एक ही चीज, अगर हम सहमत हैं या नहीं। जैसे हम सहमत हैं, उसी प्रकार परमेश्वर कार्य करता है। और वही बात को हम यहां पर भी देखते हैं। 38 साल से, हो सकता है यीशु इस जगत में आने से पहले से वो बीमार अवस्था में है। परंपरा कहने के लिए बहुत कुछ होगा हमारे पास, मगर मेरे प्रियो, आपका परंपरा नहीं है, मगर यहां पर परमेश्वर अपनी दिशा से चंगाई देना चाहता है। और यहां पर हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो वहां पर बीमार था, 38 साल से चंगाई प्राप्त हुआ। क्या मेरी इस वचन को सुनने वाले आप में से कोई भी ऐसे हैं जो आपकी अवस्था ऐसी एक अवस्था होगी, या फिर कुछ महीनों से आप इस बीमार अवस्था में होंगे, या फिर और कुछ परेशानियों के साथ होंगे? मेरे प्रियो, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए वो तैयार है, आपके प्रश्नों का हल देने के लिए वो तैयार है। केवल एक ही चीज, अगर आप सहमत हैं तो जरूर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूं यह वचन आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बोझ से दबा हुआ कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप कहीं भी क्यों ना हो, कितनी भी दूर में क्यों ना हो, मगर ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर कहता है, अगर आप सहमत हैं, मैं तैयार हूं चंगाई देने के लिए। जब उसने उसको मान लिया, वहां पर कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत चंगाई प्राप्त किया। इस वचन को सुनने वाले हर एक को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर तैयार है। केवल एक ही चीज, अगर आप सहमत हैं, परमेश्वर कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है, वो आपको उसका उत्तर देगा। केवल एक ही चीज, अगर आप सहमत हैं तो मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन को बदल डालेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।